एंड जैसे ही वहां पे एक आवाज आई, जय हो प्रेतराज सरकार की, वैसे ही अर्जुन झूमने लग गया, नाचने लग गया वहां पे। उसके माँ बाप ये देख के शॉक हो गए थे, क्योंकि उसके माँ बाप को बताया गया था अगर आपके बेटे के अंदर कुछ आत्माएं हैं या फिर कोई आत्मा है या कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी है तो यहाँ पे पहुंचते ही वो झूमने लग जाएगा। दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। एंड फिर उसके माँ बाप ने अर्जुन को कुछ पंडितों को दिखाया, वहां पे कुछ बाबाओं को दिखाया, एंड उन बाबाओं ने कंफर्म किया कि हाँ अर्जुन के बदन में आत्मा है। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके बदन में एक आत्मा नहीं थी बल्कि 9 आत्माएं थी। 9 वो 9 के 9 आत्माएं अर्जुन से ये सारी हरकतें करा रही थी। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, वो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, उसके माँ बाप को भी पता था, लेकिन अर्जुन कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे गटर में जाके कुछ भी खाना पीना, लाइक एक ऐसी चीजें जो कि इंसान नहीं कर सकते, सिर्फ राक्षस कर सकते हैं। ये वो 9 आत्माओं की हरकतें थी, अर्जुन की नहीं थी। पिछले 1 साल से अर्जुन इन 9 आत्माओं के चपेट में था, एंड यहाँ पे आके वो ठीक हो गया, उसी दिन ठीक हो गया। एंड ये जो अर्जुन था, इसे कुछ भी नहीं याद था कि 1 साल में उसके साथ क्या हुआ। 1 साल तक अर्जुन सो रहा था, 1 साल तक ये जो भी हरकतें हो रही थी सिर्फ वो आत्माएं करा रही थी, अर्जुन को इसकी भनक भी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ के कुछ नियम होते हैं, उसे फॉलो करना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने जैसा ही है। जैसे कि मैंने आपको पहला कहा था कि जब आप यहाँ से निकलते हो तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। अगर आप पीछे पलट के देखते हो इस मंदिर में तो पीछे जितनी आत्माएं छूट जाती है, आप उन सब को एक चुनौती दे रहे हो कि आओ मेरे पास, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। चाहिए तो तुम मेरे बदन में घुस सकते हो, तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और ये चुनौती उस टेम्पल में हर एक आत्मा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहती है। एंड जैसे मैंने आपको पहले इसका दूसरा नियम भी बताया था कि इस जगह से आप इस मंदिर का प्रसाद तक नहीं लेके जा सकते, जो छोटी मोटी चीजें हैं उसकी तो दूर की बात है। एंड जो अर्जुन और उसके दोस्त थे उन्होंने तो लाइक वहां की जो चप्पल थी वो ही उस मंदिर से लेके आके उनके घर पे रख दिया था। अर्जुन का चप्पल खो गया था, रिमेंबर, और वो वहीं की एक चप्पल पहन के आ गया था। एंड वो जिस की चप्पल थी, जो उसका पुराना मालिक था, उसके बदन में 9 आत्माएं थी। एंड जैसे ही उसका नया मालिक बदला, उन सारी आत्माओं ने 19 साल के अर्जुन को अपने चपेट में ले लिया। एंड यही हुआ, एंड यही थी ये कहानी। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान का ये मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल असल में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, एक अलग तरीके में हॉन्टेड है। यहाँ पे भगवान है, आप यहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हो, लेकिन जब भी आप यहाँ पे जाते हो थोड़े चौकन्ने रहिए, शुद्ध रहिए, अशुद्ध होके यहाँ पे ना जाइए। यहाँ के जो नियम है उसका अच्छे से पालन कीजिए। अगर आप वो सब कुछ नहीं करोगे तो शायद से जो आपका बदन है आप वहीं पे खो के आ जाओगे। आपके बदन में कुछ आत्माएं आ सकती है, वो आत्माएं आपके बदन के अंदर ही घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, आपको जीने नहीं देगी। ये जो आत्माएं होती है वैसे भी ये किसी का भला नहीं सोचती है, हमेशा किसी नए बदन की तलाश में रहती है, क्योंकि उनका खुद का बदन तो नहीं होता है, वो आप ही का इस्तेमाल कर सकती है एंड अपने कामों को वजूद दे सकती है। तो अंत में बस आप यही सुनिए कि ये बालाजी टेम्पल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वे में हॉन्टेड है। भगवान है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के कुछ नियम भी है, उसे मानिए, वरना आप बहुत ज़्यादा गहरे तकलीफ में आ सकते हैं।